ये विष कन्या ने, वो युद्ध में विष कन्याएं भी ले जाते थे सैकड़ों संख्या में, खाली एक दांत खींच लिया इतने में काम खत्म, मर गया। आजकल भी विष कन्याएं हैं, पहले वो दांत का उपयोग करती थी, आजकल वो नैनो का इस्तेमाल करती थी, थोड़ा बच के रहने लगे। देखिए देखिए क्या लिखा हुआ है, वीरः वीरेण पूज्यते, वीर की पूजा वीर के द्वारा ही की जाती है। देखिएगा स्थानम, स्थान अलक्षेंद्र सैन्य शिविरम, अलक्षेंद्र यानी सिकंदर का सैन्य शिविर, सैन्य शिविर जानते हैं जहाँ पर सेना को प्रशिक्षण दिया जाता है या सेना ठहरती है, वो सैन्य शिविर होता है। अलक्षेंद्र अंबिका च आसनो वर्तते, अलक्षेंद्र और अंबिक दो राजा आसन पर विराजमान थे। वंद्यम पुरुराजम अग्रे कृत्वा एकता प्रविशति यवन सेनापति, बंदी लोग पुरुराज को, किसको, बंदी लोग पुरुराज को आगे करते हुए, पुरुराज को बंदी बनाकर आगे करते हुए सेनापति के साथ प्रवेश करते हैं। ये कहानी का वर्णन है कि दो राजा बैठे हुए, एक सिकंदर और दूसरा आम्बिक, उसके सामने तीसरे राजा को बंदी बनाकर लाया जाता है जिसका नाम है पुरुराज। ठीक है, तीसरे राजा को बंदी बनाकर जो सेनापति होते हैं उसके सामने लेकर आते हैं। सेनापति विजयता सम्राटा, सेनापति क्या कहते हैं, सम्राट की जय हो। पुरुराजा ऐसा भारत वीरो अपनी यवन राजो अभ्यास, पुरुराज भी बोलता है कि यह भारत वीर राजा आपका अभिवादन करता है। पुरुराज भी बंदी होने के बाद भी सामने वाले राजा से क्या कहने लगता है, सिकंदर से, कि ऐसा भारत वीरो, ये भारत वीर राजा यवन राज यानी आपको अभिवादन, आपका अभिवादन करता है या आपको जो है आपका सम्मान करता है। ठीक, जो दूसरा राजा बंदी बनाकर आया था वो बोल रहा है कि ये मतलब अपने आप के लिए कह रहा है, यह भारत वीरों, यह भारत वीर यवन राजन अभिवादन, आपका अभिवादन करता है। अलक्षेंद्र अहो बंधगता अपि आत्मनम वीरो इति मनसे पुरुराजा, अलक्षेंद्र यानी सिकंदर क्या कह रहा है, अरे बंधगता, बंधन पे हो, अपि फिर भी आत्मनम अपने आप को, वीर मन से पुरुराजा, हे पुरुराज तुम बंदी होने के बाद भी अपने आप को वीर कह रहे हो। तो दूसरा फिर पुरुराज ने क्या कहा, पुरुराजा यवन राजा सिंहस्त ही सिंहम, शेर हमेशा शेर होता है, ये बात ध्यान रखिए। वने या भवत पिंजरयम, चाहे वो पिंजरे में बंद हो चाहे वो जंगल में हो, शेर तो शेर रहेगा। फिर आगे क्या है, अलक्षेंद्र यानी सिकंदर, किंतु पथस्य सिंहम ना कि पराक्रमते, उन्होंने बोला जो पिंजरे में बंद शेर है वो पराक्रमी नहीं हो सकता, पिंजरे में बंद शेर पराक्रमी नहीं हो सकता। आप लोगों को कहानी थोड़ा पढ़ने में अजीब लग रहा होगा, बता देते सिकंदर था कौन। सिकंदर जानते कौन था, मगध का सम्राट था, मगध साम्राज्य का सम्राट था। इसको मारने वाला पता कौन था, चाणक्य। चाणक्य ने, मैंने बताया था उस दिन वाली क्लास में भी कि जो चाणक्य था ये बहुत ज्यादा अपने आप को सबसे बड़ा राजनीतिज्ञ था, अर्थशास्त्री था। कौटिल्य जो था उसने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी है इकोनॉमिक्स की, बहुत बड़ा अर्थशास्त्री था। और उसने सिकंदर को मरवाने के लिए पता क्या किया था, मारने के लिए उसको विष कन्या भेजी थी। विष कन्या जानते हो क्या होता है? क्या होता है? जिसमें जहर हो। हाँ, लड़की जिसमें जहर हो। तो देखिए विष कन्या कैसे तैयार की जाती है। जो बचपन से छोटी सी बालिकाएं होती हैं, उम्र लगभग 5-6 साल बाद उसका व्यक्तित्व समझ में आ जाता है कि ये कन्याएं आगे चलकर इनका व्यक्तित्व कैसा होगा, वो देखने में खूबसूरत होंगी, तमाम प्रकार के उसके लक्षण पता चलने लगते हैं 5-6 साल की बालिका के। होता क्या है कि ऐसे बालिकाओं को वो इकट्ठा करता था, कौन, चाणक्य या कौटिल्य। उसके बाद उनको नमक की मात्रा कम देता था। हाँ, नमक की मात्रा कम देता था तो धीरे धीरे उनके अंदर जहर होने लगा और उनको थोड़ा थोड़ा जहर भी दिया जाता था, साथ में थोड़ा थोड़ा जहर भी खिलाया जाता था, इतना इतना, ताकि उनके अंदर जहर का असर बना रहे। और ये विष कन्या जब तैयार हो जाती थी, ये सिर्फ नाखून द्वारा लोगों को घायल कर सकती थी। ठीक, तो राजा महाराजा जानते थे, विलासिता के परिपूर्ण हुआ करते थे। ये विष कन्या ने
वो युद्ध में विस्कन्याएं भी ले जाते थे सैकड़ों संख्या में, खाली एक दांत खींच लिया इतने में काम खत्म, मर गया। आजकल भी विस्कन्याएं हैं, पहले वो दांत का उपयोग करती थी, आजकल वो नैनो का इस्तेमाल करती थी, थोड़ा बच के रहने लगे। देखिए अच्छा आगे बढ़ा, क्या लिखा है? पुरुराज क्या कह रहा है? पराक्रमते यदि अवसरम लभन्ते, पराक्रम भी दिखाई देगा यदि अवसर लभन्ते, यदि अवसर का लाभ मिले, यदि अवसर मिलेगा तो हम पराक्रम भी दिखा देंगे। पुरुराज क्या कह रहे हैं? आप यवनराज अगर मुझे अवसर मिला तो मैं अपना पराक्रम भी दिखा दूंगा। तो फिर आगे क्या है? बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय उभयत्र समो वीरा वीर भाव ही वीरता। तो वो क्या कह रहा है पुरुराज? चाहे बंधन हो, चाहे मरण हो, चाहे हार हो, चाहे जीत हो, वीर पुरुष दोनों स्थितियों में समान भाव अर्थात वीरता का ही भाव रखते हैं। समझ में आया? ये पुरुराज ने किसको समझाया? सिकंदर को समझाया। सिकंदर भी काफी समय फेमस राजा हुआ करता था अपने समय। फिर देखिए आम भी राजा सम्राट वाचाल एवं हस्तम, वो दोनों आम भी राजा और सम्राट यानी सिकंदर दोनों हंसने लगते। आम भी के बारे में बताना भूल गया। आम भी जो था ये पुरुराजा से संधि करने के बाद मिला। देखिए जब कोई राजा दूसरे राजा से संधि कर लेता है, ये मान लीजिए वो राजा उसका गुलाम बन जाता, तो ये गुलाम राजा था। आगे सेनापति अधिष्ठ सम्राटा, देखिए इस सम्राट को अलक्षेंद्रा अथ मम मैत्री संधि, क्या तुम मेरी मैत्री संधि को अस्वीकार करोगे? तब किम अंतम असित पुरुराजा, तुम्हारा इसमें क्या विचार है? उससे राजा से पूछता है क्या तुम मेरी संधि को स्वीकार करोगे, इसमें तुम्हारा क्या विचार है? तो वो क्या कहता है पुरुराज? स्वराज्य रक्षा, हम अपने राज्य की रक्षा, राष्ट्रद्रोह से मुक्ति और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति चाहते हैं। उसने कहा मैं अपने राज्य की रक्षा चाहता हूँ, राष्ट्र की, अपने राष्ट्र से अपने राजद्रोह से मुक्ति चाहते हैं। फिर आगे क्या है? अलग क्षेत्र मैत्री कारणे राष्ट्रद्रोह, क्या मैत्री करना राष्ट्रद्रोह है? पुरुराजा मम राष्ट्रद्रोहम यवन राजा, मेरे लिए तो ये राष्ट्रद्रोह ही है। एकदम इदम भारतम राष्ट्रम, भारत एक राष्ट्र है। राष्ट्र बहुनी चात्र राज्यम, इसमें बहुत सारे राज्य हैं। बाहवश्च शासक, बहुत सारे शासक हैं। तुम मैत्री संधिना ताम विभाजितम भारत जेतु इच्छस, तुम इनमें मैत्री संधि करके भारत को जीतने की इच्छा रखते हो। आंधिकस चास प्रत्यक्षम प्रमाणम, जो आंबिक तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है, यानी उसने उदाहरण दे दिया, ये आंबिक बेटा तुम्हारा गुलाम है जो तुम्हारे सामने क्या लिखा है? प्रत्यक्षम प्रमाणम, जो इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। फिर आगे अलक्षेंद्रा सिकंदर भारत एकम राष्ट्र इति तब वचनम विरुद्धम, भारत तो एक राष्ट्र है तब यानी तुम्हारा वचन विरुद्ध है। क्या? तावत राजनम जनाम चा परिश्चम दोहंति, यहाँ प्रत्येक राजा एक दूसरे को क्या कर रहा है? हरण करना चाहता है, एक दूसरे को जो है वो कहते हैं ठगना चाहता है, एक तरीके से एक दूसरे के प्रति गलत भावनाएं रखता है। पुरुराजा तब सर्वम अस्माकम आंतरिक विषय, ये पुरुराजा का ये तो हमारा आंतरिक विषय है। बाह्य शक्तियां तत्र हस्तक्षेप अशब्द यवन राजा, बाह्य शक्तियां तभी असहाय होती हैं। पृथक गर्मा पृथक भाषा भूषायम अपि ये सर्वे भारतीय, हम हर चीज से अलग है, धर्म से अलग है और भाषाओं से अलग है, भूषा से यानी अपने वेशभूषा से अलग है। अपि वयम सर्वे भारतीय, लेकिन हम सभी क्या है? भारतीय। विशालम अस्माकम राष्ट्रम, हमारा राष्ट्र विशाल है। ताहादि तभी क्या है? उत्तरम यत्र समुद्रस्य हिमाद्रेश दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारतीय संतत, कहते हैं जो समुद्र के उत्तर में है और हिमालय के दक्षिण में, जो समुद्र के उत्तर में है हिमालय के दक्षिण में है, वर्षम तद भारत नाम भारतीय संतति, ऐसे देश का नाम भारत है और यहाँ की संतानें भारतीय, या हम लोग भारतीय, यहाँ के रहने वाले भारतीय। ठीक है, संतत यानी होता है जन्म देने वाला। ठीक है, संतत मतलब यहाँ की संतानें हो कह सकते हैं या फिर यहाँ के लोग भारतीय। अलग क्षेत्र अथम में भारत विजय दुष्करा, अलग क्षेत्र क्या कह रहा है? सिकंदर अथमेव, तो यानी भारत विजय दुष्कर है, कठिन है। पुरुराजा ना केवलम दुष्करम असंभव अभी, ये केवल कठिन नहीं असंभव भी है। देखिए आगे क्या लिखा हुआ? अलग क्षेत्र सर्वोषम दुर्विनी किम न जानस, कहते तुम बड़े आश्चर्य के साथ पूछा क्या तुम इतना नहीं जानते? इदानीम
विश्वविजय अलक्षेंद्र अग्रसर वर्तते। अलक्षेंद्र सदैव आगे की ओर बढ़ना चाहता है, यानी सिकंदर सदैव आगे की ओर बढ़ना चाह रहा है। कुरु राजा जनान जानता, किंतु सत्यम तु सत्यम यमन राजा, लेकिन सत्य तो सत्य होता है। कुरु राज ने बोल दिया सत्य सत्य होता है, तो चाहे जो भी कोशिश कर। भारतीय वयम गीताया संदेशा ना विश्व रामा, हम कहते हैं ये हमें भारतीयों को गीता का संदेश नहीं भूलना चाहिए। गीता क्या कह गई थी देखते हैं। अलक्षेंद्र कस्तावाय गीता संदेश आया, गीता क्या कह के गई थी, यानी गीता का संदेश क्या। कुरु राजा श्रुताम सुनो, हतो वा प्रापस्य स्वर्गम जित्वा वा भोजसे महीपम तस्मिष्ट कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। कहते हैं हतो वा प्रापस्य स्वर्गम, अगर तुम युद्ध में मारे गए तो तुम्हें स्वर्ग प्राप्त होगा, अगर तुम जीत गए तो पृथ्वी के राजा बन जाओगे। तस्मात् दुष्टस्य कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। हे कुंती पुत्र, कुंती का पुत्र कौन था, अर्जुन, चलो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। श्री कृष्ण ने अर्जुन को संदेश दिया वही, हतो वा प्रापस्य, अगर युद्ध में तुम मारे गए तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, अगर तुम जीत गए तो पृथ्वी के राजा बन जाओगे, और तुम्हें दोनों प्रकार से लाभ है, हानि नहीं है। तो युद्ध के लिए बिना देर किए दृढ़ निश्चय होकर तैयार हो जाओ कुंती पुत्र अर्जुन, यानी कुंती के पुत्र अर्जुन, तुम बिना निश्चय किए हुए बिना संशय के युद्ध के लिए तैयार हो। आगे अलक्षेंद्र अलम तब गीताया, कहते हैं कुरुराज ने उससे क्या, कुरुराज क्या कह रहा है कि वह विचिंत्य, थोड़ा विचार करता है। अलम तब गीताया, तुम अपनी गीता रहने दो, गीता का लाभ मत करो। तम अस्माकम बंदी वर्तसे, तुम हमारे बंदी बन जाओ। ध्रुवम कथम तो वर्ते, और तुम बताओ तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। कुरु राजा यथा केन वीरेण वीरम प्रति, जिस प्रकार से एक वीर दूसरे वीर के साथ व्यवहार करता है, आप वही व्यवहार कीजिए हमारे साथ। अलक्षेंद्र पुरो वीर भावेन हर्षिता, वीर भावता से प्रसन्न होकर। अलक्षेंद्र क्या, साधु वीर साधु नूनम वीर हसी, कहते हैं धन्य त्वम धन्य ते मातृभूमि सेनापति, कहते हैं तुम बंदी होने के बाद भी वीरता का भाव रखते हो। ये वीर साधु वीरम, सज्जन साधु के सज्जन वीर के ये गुण होते हैं। धन्य ते मातृभूमि, तुम धन्य और ये तुम्हारी मातृभूमि धन्य है। सेनापति उपनिषद सेनापति, और कहते हैं सेनापति तो सेनापति कहते सम्राट महाराज की जय हो। अलक्षेंद्र वीरस्य पुरुराजस्य बंधनम मोक्षाय, ऐसा करिए, ऐसा करो ये जो पुरुराज है इसको बंधन से मुक्त कर दो। कर दिया, देखिए सेनापति यद सम्राटस्य आज्ञा पर, आपकी आज्ञा का पालन हो, सेनापति ने कहा। अलक्षेंद्र एक हस्तेन पुरो द्वितीय हस्ते अंबिका हस्तम गृहीत्वा, एक अलक्षेंद्र ने एक हाथ में आम्बिक का हाथ ले लिया, दूसरे में पुरुराज का। एक सिकंदर ने एक तरफ पकड़ लिया किसको, आम्बिक को, और दूसरी तरफ पकड़ लिया पुरुराज को। वीर पुरुराजा सखे अंबिका, हम सब मित्र हैं। इता परम वयम सर्वे सम्मान मित्राय इदानी मैत्री महोत्सव, और कहते हैं हम सभी मित्र हैं और मैत्री उत्सव वहां पर होता है। सर्वे निर्गच्छन्, सभी लोग चले जाते हैं।